स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक क्लास 11 इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये। इसमें आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे पहले हम दंड आलेख क्या करेंगे, दंड आलेख करेंगे। उसके बाद वित्तीय चित्र करेंगे। वित्तीय चित्र को हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हम आयत चित्र करेंगे। उसके बाद आवर्ती बहुभुज करेंगे। उसके बाद आवर्ती वक्र और औजाइब, जिसको हम तोरण या संचयी आवर्ती वक्र भी बोलते हैं। इसको आज हम बिल्कुल जड़ से और बिल्कुल उदाहरण के साथ और ग्राफ के साथ इसे आज हम खत्म करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम दंड आलेख से। तो देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है, वो आपका दंड आलेख का दिया हुआ है। सभी प्रश्नों की हम बात करेंगे और सभी आलेखों की बात करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में दर्शाइए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है, दंड आलेख के रूप में से दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे इसे समझते हैं। आपको वर्ष दिए गए हैं और जन्म दर दी गई है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी वर्ष है वो नीचे आती है। तो देखो पहले हम बना लेते हैं, दंड आलेख बनाते हैं, ठीक है। दंड आलेख देखो, जो नीचे आते हैं वो आपके वर्ष आते हैं। जैसा कि आपने अभी हमारे प्रश्न में देखा, वर्ष दिया हुआ है 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 और लास्ट दिया हुआ है आपका 96 और 97। तो ये वर्ष आपको सबसे पहले नीचे दिखा देना है। तो जैसे आप यहाँ लिख दोगे, देखो 91 92, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे आप 92 93, नेक्स्ट लिखोगे 93 94, नेक्स्ट लिखोगे 94 95, ठीक है। और लास्ट लिखोगे आप 95 और 96, ठीक है। आगे भी आप बढ़ा सकते हो 96 और 97, ये आपके हो जाएंगे वर्ष। तो आप यहाँ लास्ट में लिख दोगे वर्ष, ठीक है। ये आपके वर्ष हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, जन्म दर। तो जन्म दर आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। जन्म दर आपकी रहेगी वो y अक्ष पर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हम प्रारंभ करते हैं 0, यहाँ से आप 5 10 15, ठीक है, 20 25 30 35 40 45 50 55, ये आपको दिखा देना। अब आपको इसके आधार पर, जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, इसके आधार पर जन्म दर को दर्शाना है, ठीक है। देखो ये आपका जो जन्म दर है उसको हमने लिख लिया है। अब उसको आप दर्शाएंगे। तो देखिएगा, ये इनको ध्यान से देखिएगा, हम समझाने वाले हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे जन्म दर। क्या लिखेंगे आप यहाँ, जन्म दर, जन्म दर, ठीक है। ये आप लिख दोगे यहाँ जन्म दर। अब आपको देख रहा होगा आपने कि 91 और 92 में कितना है, 45 है। तो 91 और 92 में कितना रहने वाला है आपका, 45 45 45 आपका ये रहेगा। ये देखो इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद ये यहाँ आप लिख दोगे 45। ये आपका पहला कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे 92 और 93 पे आपका 35 दिया हुआ है। तो 92 और 93 पर आपको 35 दिखाना होगा। तो ये देखो 35 आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये 35 आपका यहाँ आ रहा है, तो आपने यहाँ लगा दिया 35 यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो आप अब यहाँ लिख दोगे 35 35, ठीक है। ये आपने लिख दिया। आपको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, ये आपका दंड आलेख है। तो दंड आलेख में गैप नहीं होता। दंड आलेख है तो इसमें गैप होता है, लेकिन जो आय चित्र उसमें गैप नहीं होता।
वो हम आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिएगा, 93 और 94 पे 30 है, 93 और 94 पे 30 करते हैं, 93 और 94 30, ये 30 आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। तो ये आपका 30 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट 30 हो गया। उसके बाद 94 और 95 28 है, उसके बाद 95 96 24 है, और 96 97 20 है। तो देखिएगा ये आपका 28 रहेगा, तो ये 30 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 30 से थोड़ा कम होगा, तो ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, 28। और उसके बाद आपको मैंने बताया था 24, तो ये आपका 24 हो जाएगा, ये 20 है, ये 25 है, तो ये 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 24 हो गया, 24 हो गया, समझ में आया आपको यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? उसके आगे मैंने आपको बताया था 20, तो ये 96 और 97 है, तो यहाँ आपका 20 आ जाएगा। तो ये देखो 20 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये देखो, ये आपका 20 यहाँ कंप्लीट हुआ, 20 हो गया कंप्लीट। ये आपका दंड आलेख कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आप लिख सकते हो जन्म दर, जन्म दर के आंकड़े, इस प्रकार से आप ये लिख दोगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने मार्क्स का? 3 से 4 मार्क्स में आपसे इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। तो आप देख रहे हो कि हमने हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि वर्ष हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जन्म दर है या कोई जो आंकड़े, मृत्यु दर, जन्म दर आपको कोई भी दे सकता है, वो आपको यहाँ लिखना है। दूसरी बात, विशेष बात, दंड आय चित्र है उसमें बीच में रिक्त स्थान नहीं होता, लेकिन दंड आलेख है उसमें रिक्त स्थान होता है। तो आपको ये पहला प्रश्न इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आए तो आपको सरल और हल कर देना है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं वित्तीय चित्र की। वित्तीय चित्र क्या? वित्तीय चित्र, जिसको हम एक आसान और सरल भाषा में हम कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। इस प्रश्न पर अब हम बात करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 4 ही है आपका। निम्नलिखित आंकड़ों से एक वित्तीय आलेख की रचना कीजिए। वित्तीय आलेख मैंने जैसे आपको बताया पाई चार्ट से हम साधारण आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म एग्जाम 15-16 में ये आया हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में 100% आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपकी मदद दे रखी है और खर्च दे रखा है। तो इसमें आपको बनाना क्या है, इसको ध्यान समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको पहले आप ध्यान से लिख लेंगे, आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे मद, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे खर्च। खर्च जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा उस प्रकार से आप ले लेंगे। तो यहाँ लिखा है भोजन, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है आवास, कपड़े। जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए लिख लेना है और उसको हल करना है। तो इसको हल जो है, सॉल्यूशन है, वो आपको ध्यान पूर्वक देखना है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो एक व्यक्ति है वो भोजन पर 180 खर्च करता है, आवास पे 225 और कपड़े पर 135 और शिक्षा पर 90 और अन्य पे 270 खर्च करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये प्रश्न था आपका कि इसको हमें क्या करना है, वित्तीय आलेख पर दर्शाना है या रचना करनी है, ठीक है। ये आपका प्रश्न आएगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। अब आपको करना क्या है, देखो इसमें आपको करना क्या है, इसको सरल कैसे करना है, सरल कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसको समझो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको टोटल कर लेना है। क्या कर लेना है? टोटल कर लेना है। उसके बाद आपको कोण निकालना है, प्रत्येक प्रत्येक डिग्री का, प्रत्येक खर्च का आपको कोण निकालना है। जैसे जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आप प्लस कर लीजिएगा, इसका देखिएगा 5 10, उसके बाद 8 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, तो 0 3 बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 1 7। तो ये आपका पूरा 700 खर्च हो रहा है। तो देखिए अगर आप कोण निकालते हैं, कोण निकालने आपको बहुत ध्यान रखना है, ये कोण आपको निकालना है प्रत्येक का। उसके बाद आपको एक डी के आधार पर कोण को दर्शा देना है। तो ये आपका जो टोटल होगा वो 700 होगा, ठीक है। तो आपको कोण कैसे निकालना है इसको ध्यान रखना है। सबसे नीचे कुल संज्ञा आएगी, कुल खर्च आएगा, उसके बाद आप जिसका कोण निकाल रहे हैं उसकी वो संज्ञा आ जाएगी। कितनी आ गई? 180 आ गई, 180 आ गई, ठीक है भाई।
यहाँ क्या आएगा, यहाँ 360 आएगा। क्या आएगा, यहाँ 360 आपका आएगा। क्यों आएगा भाई 360? क्योंकि कोण होता है, जो आपकी डिग्री होती है वो 360 डिग्री की होती है कि नहीं होती है? होती है भाई। अब आपने पूछा 700 क्यों आया? 700 आता है जो कुल होता है। अब 180 भोजन का निकाल रहे हो आप कोण, भोजन का कोण निकाल रहे हो, तो आपको भोजन का कोण निकालना है, तो भोजन की बात करेंगे तो ऊपर जिसकी बात करेंगे उसका आपको मान रखना पड़ेगा, उसके बाद कुल रखना पड़ेगा, उसको 360 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप इसको काट सकते हो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब आप इसे क्या करोगे, फिर काट दोगे। कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो आप इससे फिर क्या करोगे, फिर आप इसे गुणा करोगे, फिर भाग कर दोगे। इससे आप गुणा कर दोगे, फिर से भाग कर दोगे, फिर आपका इसका कोण, भोजन का कोण आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप काम कर सकते हो गुणा करके आंसर, और ये कोण है वो कोण आपका डिग्री में आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको सभी आवास का, कपड़े का, शिक्षा का, अन्य खर्च का कोण निकालना है। तो आपको लिखना पड़ेगा भोजन कोण, जैसे आपने लिखा पहला। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा आवास कोण, आवास कोण, इतना आपको लिखना है। अब आवास कोण की बात करेंगे तो आपका आवास पर कितना खर्च हो रहा है, 225 रुपया, तो 225 लिखेंगे आप। और कुल कितना है, 700 रुपए। और कोण कितने का निकलेगा, 360 का निकलेगा, 360 का निकलेगा। तो आप ये सब काटेंगे फिर उसी प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से काटेंगे। फिर ये 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 और 5 25, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ये कट गया। उस प्रकार से आप इन्हें गुणा कर दोगे, 45 को 36 से गुणा करोगे और फिर 14 से करोगे। ये कट रहा है, फिर कट रहा है, देखो 2 सत्ते 14 से कट रहा है और 18 दूनी 36 से कट रहा है। उसके बाद आप इसे गुणा करोगे और उसके बाद आप इसे डिग्री में कोण निकाल लोगे। जो आपका कोण आएगा वो आपको डी पर दर्शाना होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार से आपको इसके सभी कोण निकालने हैं और कोण को डी के आधार पर आपको दर्शाना है। समझ में आया? यदि आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, अब हमारा है आयत चित्र। देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि हम दंडालेख की बात करेंगे, फिर विद्या चित्र की, जिसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं। अब हम आयत चित्र की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई आयत चित्र बनाना है, तो आयत चित्र कैसे बनाते हैं उसको भी समझेंगे हम। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। एक कॉलेज के 225 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की आवर्ती का विवरण दिया गया है। 225 विद्यार्थी हैं, उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, उनकी आवर्ती का विवरण दिया गया है। ये प्रकार का आवर्ती का विवरण दिया गया है। नीचे लिखा है इन आवर्तकों की आवर्ती वितरण से एक आय चित्र की सहायता से दर्शाइए। तो आपको सीधा सीधा आय चित्र बनाना है। तो ध्यान रखना, आपको आय चित्र कैसे बनाना है, ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में या 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो एनुअल एग्जाम 14 और 15, सॉरी 14 और 15 में पूछा गया है। तो आपको इसको सरल करना है, तो देखिएगा, ध्यान रखना है। देखो, प्रश्न आपने देख ही लिया होगा, आय चित्र वाला हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार ड्रॉ करना पड़ेगा जिस प्रकार हमने दंडालेख में किया था। दंडालेख और आयत चित्र लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि आयत चित्र में रिक्त स्थान नहीं होता, लेकिन दंड आलेख में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब हम आयत चित्र की बात करने वाले हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये अंक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है ना। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि भाई ये अंक कहाँ लिखने हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या ये कहाँ लिखनी है। तो मैं आपको बता दूं, जो अंक रहते हैं वो आपको नीचे लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 0 से 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा आपका वो 10 से 20 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होगा वो आपका 20 से 30 हो जाएगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे दिया हुआ है 20 से 30। तो उसके बाद 30 से 40, उसके बाद 40 से 50। इस प्रकार से आपने लिख दिया। उसके नीचे आप लिख दोगे विद्यार्थियों की संख्या, अंक लिख दोगे। आप क्या लिखोगे, यहाँ अंक लिख दोगे, लिख दोगे ना। ये हमने क्या लिखे हैं, अंक लिखे हैं, अंक लिखे हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे अंक।
है ना, ये हमने अंक लिखे हैं ना यहाँ से, तो अंक लिख दो। अब ये विद्यार्थियों की संख्या, तो आपको विद्यार्थियों की संख्या दिखानी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 5, 10, 15, दिख रहा है आपको, 20, 25, 30, 35 और 40, 45, 50, 55 और ये आपका 60। इस प्रकार से आपका हो गया। इस प्रकार से हमने क्या उतार ली, विद्यार्थियों की संख्या उतार ली और अंक उतार लिए। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार से आप लिख दोगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, लिख देंगे। आप विशेष रूप से लिखिएगा, मुझे टेढ़ा करना पड़ता है इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा लिखा गया। अब देखो इसको दर्शाना है आपको। अब ये देखो 0 से 10 आपका है 30, तो ध्यान रखना है आपको 0 से 10, ये 0 से 10 है वो आपका है 30, तो आपको देखो ऐसे दर्शाना है। ये आपका 0 से 10 आपका 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 10 से 20 कितना, 45, तो आपको 45 दिखाना होगा। देखो लेकिन आपके बीच, आपको इसके बीच अंतराल नहीं छोड़ना है, गैप नहीं छोड़ना है। तो ये देखो 45 आपका यहाँ आ रहा है, तो आप इसे यहाँ करेंगे, ये आपका 45 कंप्लीट हो गया। तीसरा देखेंगे 20 से 30 आपका 55 है, तो आपको देखो क्या करना है, 55 पे जाएंगे आप, ये देखो ये 55 हो गया आपका, ये सॉरी गलती हो गई, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपको एग्जाम में ध्यान देना है, ध्यान से करना है। ये देखो ये आ गया आपका 55, 55 हो गया यहाँ। अब आपका है 20 से 30, तो आपका 20 से 30 ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका होगा 55, है ना। उसके बाद 30 से 40 आपका 60 है, तो देखो 60 आपको यूं बना देना, 55 है ये 60 हो जाएगा। उसके बाद आप इसे यूं बना देंगे, ठीक है, ये आपका 60 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से आपको एग्जाम में दर्शाना है। उसके बाद 40 से 50 आपका 35 है, तो ध्यान रखो 35 आपका ये है, यही है ना 35, तो ये देखो ये आपका यूं करके ये हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये कंप्लीट कर लिया है। इसको हम बोलते हैं आय चित्र। आय चित्र, इसमें गैप नहीं होता है, इसमें आपने देखा होगा कि हमने एक दूसरे को चिपटा चिपटा कर लिखा है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार चिपटा चिपटा कर लिखना है, और इस प्रकार आपको ऊपर अंक लिख देने हैं, और विद्यार्थियों की संख्या या अंक जैसे आपसे पूछा जाए वैसे आपको लिख देना। इस प्रकार आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने 3 चीजों की बात कर ली है, पहले दंडालेख, उसके बाद वित्तीय चित्र जिसको हमने पाई चार्ट कहा था, उसके बाद हमने आय चित्र की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आवर्ती बहुभुज, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवर्ती बहुभुज की। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, देखिए ज्यादा दूर नहीं है आपका उदाहरण, आपका एग्जाम्पल या आपका प्रश्न। दिए हुए आंकड़ों की सहायता से आय चित्र और आवर्ती बहुभुज की रचना कीजिए। देखो अब आपको आवर्ती बहुभुज बनाना है, तो देखो ये आंकड़े दिए गए हैं, पहले आपको इसको समझना है और लिखना है। तो देखो छात्रों की संख्या, जैसे हमने बताया विद्यार्थियों की संख्या ऊपर आएगी और प्राप्तांक या अंक है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रश्न 5 है आपका ना, ये देखो ये आपको क्या बनाना है, इसमें आवर्ती बहुभुज बनाना है, ठीक है। तो आवर्ती बहुभुज को पहले आप लिखेंगे, इस पे ग्राफ, जैसे ग्राफ बनाएंगे आप इसको, देखो ये बनाएंगे आप, ये देखो आपको बहुत अच्छे तरीके से तरकीब से बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाए आपकी राइटिंग से। मैं आपको जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी राइटिंग में सुधार नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो क्या लिखना है, आवर्ती बहुभुज बनाना है आपको। तो ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद आपको इसमें एक एक्स्ट्रा लेना है, देखो ये देखो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितना है उससे आपको एक एक्स्ट्रा लेना है। ये आपके क्या है, ये आपके विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है ये, छात्रों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो आप लिख दोगे छात्रों की संख्या, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा छात्रों की संख्या, आपको लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि एग्जाम को लगे कि हाँ ये छात्रों की संख्या दर्शा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा प्राप्तांक या अंक, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा
देखो हम स्टार्ट कर सकते हैं 5 से, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अब आप देख सकते हो 0 से 10 कितने हैं, 8। ठीक है, 0 से 10 कितने हैं आपके, 8। और उसके बाद 10 से 20 कितने हैं आपके, 10 से 20 है आपके 18। तो आपको देखो पहले कैसे बनाना है, पहले तो आपको आय चित्र से बना लेना है, फिर उसके बाद आवर्ती बहुभुज बनाना है। तो देखो 0 से 10, 0 से 10 आपका कितना है, 18। 0 से 10 आपका 8 है। 0 से 10 15 और 15 3 18। 0 से 10 ये आपका 18 हो गया। देखो 15 है, 15 के ऊपर ही आएगा आपका 18। ठीक है, उससे ऊपर 20 आएगा। तो आपको जो 0 से 10 है उसमें आपको 18 दर्शाना, तो आपने 18 दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए उस प्रकार से आपको दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 आपसे अगर 10 से 20 आपसे 20 पूछ लिया जाता है तो आपको 20 इस प्रकार से बनाना है और 10 से 20 बनाना है और इस प्रकार से आपको 20 लिखना है। जहां से आपके एग्जाम में पूछा जाए वैसे आपको लिखना है। ये आपको पता है ये अंक है तो आपको लिखना पड़ेगा अंक। ठीक है, अब आप देख रहे हो 0 से 10 आपका 18 है और 10 से 20 आपका 20 है और 20 से 30 आपका 15 है। जैसे आपके एग्जाम में होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। 20 से 30 ये है आपका और ये आपका 15 है, तो ये आपका 15 यूं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 से 40 यहाँ आप देख सकते हो कि 30 से 40 22 है, तो 30 से 40 आपको 22 दर्शाना पड़ेगा। तो 20 से ऊपर आएगा 22, जैसे ये 20 है तो 21 22। ठीक है, 30 से 40 हो जाएगा ये आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 40 से 50, 40 से 50 आपका 14 है, तो आपका 15 से कम रहेगा। ये देखो यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 40 से 50 हो जाएगा। ये हो गया आपका 14 14। ठीक है, इस प्रकार आपने बना लिया। ये क्या बनाया आपने, आय चित्र बनाया। यही बनाया ना, क्योंकि आय चित्र आपने देखा कि इसमें गैप नहीं होता। ठीक है, अब अब आपने उससे पूछा था आवर्ती बहुभुज, तो आवर्ती बहुभुज आपको कैसे बनाना है। आवर्ती बहुभुज देखो जैसे आपने 18 बनाया इसको आप डॉट करेंगे, 20 बनाया इसको डॉट करेंगे, 15 बनाया इसको डॉट करेंगे, इसको डॉट करेंगे और इसको डॉट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, माइनस में 10 लिखेंगे। उसके बाद आप इसे -10 से जोड़ेंगे, पहली संख्या से जोड़ेंगे, उसके बाद लगातार जोड़ते हुए जाएंगे, जैसे जैसे बनेगा वैसे लगा देंगे। हमने आपको पता होगा कि हमने एक एक्स्ट्रा लिया था तो उसे हम जोड़ देंगे। ये आपका बनेगा आवर्ती बहुभुज। समझ में आया। पहले आपको क्या करना है, इसमें एक आय चित्र बनाना है, आय चित्र बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा लेना है, उससे जोड़ देना है, ये आपका आवर्ती बहुभुज बन जाएगा। समझ में आया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए हमारा क्या है, आवर्ती वक्र, और उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा औजाई व्यय संचयी आवर्ती वक्र। ठीक है, तो अब हम पहले आवर्ती वक्र की बात करते हैं, फिर हम औजाई व्यय संचयी आवर्ती वक्र की बात करेंगे। ठीक है, तो आवर्ती वक्र की हम बात करने वाले हैं, तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल देते हैं और उसके आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, आवर्ती बहुभुज देखिएगा, आवर्ती बहुभुज का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये आपका आवर्ती बहुभुज दिया हुआ है, ये आपके अंक दिए गए हैं, ये धारित्व की संख्या दी गई है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा और आपको दर्शाना होगा। देखते हैं भाई, एक मिनट। अब हमने आवर्ती वक्र की बात कर लिया। आवर्ती वक्र बोले तो जिस प्रकार से हमने आवर्ती बहुभुज बनाया था उसी प्रकार से आवर्ती हमारा वक्र बन जाता है। बस उसको क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे हमने आवर्ती बहुभुज बनाया उसी प्रकार से हम आवर्ती वक्र बना देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट हम अपने टॉपिक की, औजाई या संचयी आवर्ती वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये औजाई क्या है या संचयी आवर्ती वक्र क्या है। इसका एक नाम है तोरण। क्या है, तोरण। ठीक है, इसको बोलते हैं तोरण। ये 3 नाम है जिससे आपके एग्जाम में कोई भी
एक नाम से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। पूछा जाए औजाई वक्र बनाइए या संचय आवर्ती वक्र बनाइए या तोरण वक्र बनाइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये आपके एग्जाम में 6 नंबर में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल छपेगा आपके एग्जाम में 6 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो प्रश्न 3 दिया गया है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से, ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं, इनकी सहायता से कम और से अधिक औजाई तोरण वक्र बनाइए। क्या बनाइए? औजाई भी बोल रखा है आपको यहाँ, ठीक है, और लास्ट में ब्रैकेट में तोरण वक्र भी बोल रखा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर कर भी देता है आपके लिए सहायता, लेकिन आपके लिए कभी कभी क्या करता है, आपको क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए नाम चेंज कर देता है, आप अच्छे नंबर ना प्राप्त कर सको। इसलिए आपको क्या करना है, 6 अंक प्राप्त करने हैं। क्या करने हैं? 6 नंबर प्राप्त करने हैं। ये आपसे 6 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सरल कैसे करना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपका प्रश्न आएगा उसको आपको गंभीरता से समझना है, उसका उत्तर देना है। तो देखिएगा, समझते हैं इस प्रश्न को, 6 नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहले आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे आपके एग्जाम में दिया हुआ है, आपको लिखने पड़ेंगे अंक। देखो भाई, ये 2 प्रकार से प्रश्न आ सकता है, से कम भी आ सकता है, उससे अधिक भी आ सकता है। आपको टीचर कुछ भी बोल सकता है, एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है कि भाई कम से कम आवर्ती वक्र बनाइए या से अधिक आवर्ती वक्र बनाइए। ठीक है, तो जैसा पूछा जाए आपसे उसी प्रकार से आपको देना है। जो जो आपके क्वेश्चन में दिया जाए उसको पहले आप लिखेंगे। ठीक है, ये पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आप अंक लिखेंगे। अंक लिखेंगे मतलब से कम वाली आवर्ती या से अधिक वाली जो आपसे पूछी जाए। उसके बाद आप संचय आवर्ती वक्र लिखेंगे, जिसको हम CF बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? इतना आपको लिखना है। तो शुरुआत कर देंगे जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है, तो हमने आपको दिखाया था, ये दिया हुआ है हमारे एग्जाम में 0 से 10। तो आपको अंक में क्या लिखना पड़ेगा? 0 से 10 लिखना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बाद 10 से 20 लिखा रहेगा, 20 से 30 लिखा रहेगा, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इस प्रकार से आपका लिखा रहेगा। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस प्रकार आपको छात्र की संख्या भी दी रहेगी, वो भी आपको बिल्कुल सेम लिख लेनी है। ये आपको 2 काम करने हैं जो बिल्कुल सेम करने हैं और लगातार करने हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब मैंने आपको पूछा कि संचयी आवर्ती वक्र बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? संचयी आवर्ती वक्र बनाएंगे। तो आपसे ये 2 मार्क्स 6 मार्क्स पूछा जाएगा, लेकिन 2 प्रकार से पूछा जाएगा से कम आवर्ती वक्र बनाइए। तो हम इसमें से कम आवर्ती वक्र बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें 0 से 10, तो हमें इसमें लिखेंगे 10 से कम। क्या? 10 से कम, क्योंकि हमें बोला से कम आवर्ती वक्र बनाइए। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो लास्ट आपका संख्या रहेगा उसको आप करेंगे कम। तो ये रहेगा 10 से कम। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 20 है, ये क्या है? 20 है, तो ये क्या रहेगा? 20 से कम, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये लिखा है 30, तो आप यहाँ लिखेंगे 30 से कम। ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। उसके बाद 40, उसके बाद लिखेंगे 40 से कम, इतना लिख दिया आपने। उसका लिखेंगे 50 से कम। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 60 से कम। इतना काम आपने कर दिया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी। ठीक है, यदि आपसे से अधिक पूछा जाए तो आपको से अधिक भी लिख देना है, लेकिन फिर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, CF या संचयी आवर्ती 10 से कम। देखो भाई, ये 0 से 10 तक है 7, 0 से 10 तक है 7, पूछा 10 से कम, क्या है? 10 से कम। संचय आवर्ती वक्र बनाने हम से कम, तो पूछा 10 से कम कितना है? 10 से कम कितना? तो 10 से कम तो सारे होंगे नहीं, 10 से कम सारे कैसे होंगे? 10 से कम, 10 से कम तो यही आएंगे, क्योंकि जो 0 से 10 के बीच में आएंगे है भाई। 10 से कम,
10 से कम तो यही आएंगे जो 0 से 10 के बीच में आएंगे। तो ये कितने हुए? 7। क्या हुए? 7 हुए। 10 से कम, 10 से कम पूछा है तो आपको पता है 0 से 10 तक के बीच में कितनी संख्या, कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो 10 से कम कितने हैं? 7। उसके बाद बोला 20 से कम। तो देखो ये तो 10 से 20 है, आपसे पूछा 20 से कम, तो 10 से 20 में आ रहे हैं आपके 12। 12 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उसके बाद ये पूछा आपसे 10 से 20 के बीच में कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा 20 से कम, तो आपको पता होगा कि ये भी क्या है? 20 से कम है। तो ये इसमें आपको प्लस कर देना, 19 कर देना। कितना कर देना? 19। यहाँ आप लिख दोगे 19। ठीक है, यहाँ आप लिख दोगे 19। इतना समझ में आया? देखो कैसे, एक बार रिपीट करता हूँ, आपको समझ में ना आया हो तो देखो। बोला 10 से कम, 10 से कम कितने हैं? 7। संचय आवृत्ति कितनी होगी? 7। 10 से कम होगी। अब बोला 10 से 20 से कम, कितना बोला? 20 से कम। लेकिन आप देख रहे हो 10 और 10 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो 7 तो होगा ये 20 से कम। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ भी तो ये भी तो 20 से कम है, ये भी 10 तक के बीच में आ रहा है, तो ये भी 20 से कम है कि नहीं है? तो आपको उसको ऐड कर देना है। 12 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा? ये आपका 19 हो जाएगा। अब बोला 30 से कम, तो आपको 19 तो रखना ही रखना है, लेकिन इसको भी ऐड कर देना है, क्योंकि ये भी आपके 30 से कम है कि नहीं है? ये आपके क्या है? 30 से कम है कि नहीं है? देख रहे हो 30 से कम है। अब आपसे बोला 30 से कम, 30 से कम तो भाई ये भी है और ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो आपने यहाँ तक तो ऐड कर ही लिया। 19, 19 में आपके तो क्या ऐड करेंगे? 15 ऐड करेंगे। जो आपका होगा वो आपका CF हो जाएगा। 15 में 19 जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 24 में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 30 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है भाई? 24 में 30 ऐड क्यों करना है? क्योंकि बोला 40 से कम। तो भाई देख रहे हो 30 से 40 आ रहा है 30, 30 से 40 आपको कितना आ रहा है? 30। और ये आप देख रहे हो ये भी तो सारे कितने हैं? 40 से कम ही तो है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये 40 साल के बीच में तो आ रहे हैं सारे। लेकिन उससे पहले आप सारे ऐड कर चुके हो, और अब ये आप लगा लोगे तो ये आपका हो जाएगा CF वाला। ठीक है, अब बोला है 50 से कम, तो अब आप आपने इसको ऐड किया, ये आ गया आपका 64। 30, 20, 50, 54 आ गया। ये क्या आ गया? 54। अब आप 54 में क्या ऐड करेंगे? 22 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 22। क्यों भाई? ये आपको बोला 50 से कम, तो 50 से कम कितने हैं? 22। लेकिन उससे पहले वाले, उससे ऊपर वाले भी तो सारे कम है उससे। 50 से सारे कम है कि नहीं है? हुए, तो आप इन्हें ऐड कर दोगे। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप आगे ऐड कर दोगे। ये आपका आ जाएगा 4 2 6 और 5 2 7, 76 आ जाएगा। अब 76 में आप 14 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे? 14 प्लस कर दोगे। 14 प्लस कर दोगे तो ये आपका 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 80 और 10 90। ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है। अगर आपने देखा कि आपने हम सही बनाई है, CF सही बनाया है, तो आप इन्हें ऐड कर दोगे। जब इन्हें ऐड करोगे तो ये 90 आएगा, क्योंकि बोला 60 से कम। तो भाई आप देख रहे होगे कि ये 60 से कम है सारे। क्या है? 60 से सारे कम है कि नहीं? सारे कम है, 60 से सारे कम है, तो इनका जोड़ होगा वो 90 होगा। अब आप चेक कर सकते हो, यदि आपका 90 राइट आंसर आया है तो आपका ये CF ठीक है। तो इसी CF को आपको दर्शाना है, इसी CF को आपको दर्शाना है ग्राफ पर। तो देखो पहले हम चेक कर लेते हैं। आपको एग्जाम में ये गलती नहीं करनी की, भूलना नहीं है, आपको चेक करना है कि हमने सही किया CF की नहीं किया। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 5 11 और 11 2 13 और 13 7 20, 0 और ये उसका 2 हासिल हो जाएगा। 2 1 3, 3 1 4, 4 और 3 7 और 7 3 10। 80 गलती हुई है कहीं, फिर से ऐड करते हैं हम। 7 और 2 9, 9 14, 14 2 16 और 16 और 4 20, 2 2 3 4, 4 और 1 5, 4। देखो दोबारा से देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 16 17, 17 और 7 और 2 9। ठीक है, 9 और 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 2 आपका हासिल हो गया। 2 आपका हासिल हो गया, तो 2 1 3, 3 1 4 और 4 3 7 और 7 3 10। तो हमने देखा कहीं ना कहीं इसमें हमने गलती की है। अब देखो ये गलती आपको यही चेक करनी है। यदि आप इसे दर्शाते थे तो आपके एग्जाम में सारा नंबर आपका काटा पीटी हो जाता, आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता। ये आपका आएगा 100, तो आपको जो लास्ट वाला है वो आपका 100 आना चाहिए। तो देखो गलती कहाँ की है। 12 7 19 हुआ, 19 में 15 जोड़ा आपने, कितना आया आपका? 24 आया।
यही गलत आया, ये आपका 34 आया, क्योंकि ये 20 आप कर देंगे, 19 में कर देंगे 20 आ जाएगा, और वो कितना होता है 14, तो 34 हो जाएगा, यही आपने गलती की, ये आपका 34 हो जाएगा। तो ये आपका 100 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि हमने 10 यहाँ माइनस कर दिया था, 24 था, ये 34 करना था, 34 आपने यहाँ कर दिया, तो ये आपको करेक्शन सब करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये राइट आंसर 100 आएगा। अब इतना आपको समझ में आ गया, ये आपने कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने बनाया था वैसे ही आपको फिर एक ग्राफ बना देना है, और जैसे आपने सीएफ बनाया है, सीएफ बोले तो संचयी आवर्ती वक्र, संचयी आवर्ती वक्र, उसको आपको दर्शा देना है। ठीक है, ये आपको काम करना है, और आपको पूरे नंबर ले लेने हैं, 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप क्या बना रहे हो, से कम बना रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा से कम तोरण वक्र। क्या बना रहे हो, से कम तोरण वक्र। ठीक है, यह आपको लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दर्शाना कैसे है, क्या करना है, दर्शाना कैसे है। तो देखो, हमने लिखा था 10 से कम, 10, तो आप यहाँ शुरुआत करोगे 10 से, उसके बाद 20, उसके बाद 30, ठीक है, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, ठीक है, उसके बाद 70, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना आपने कर दिया, उसके बाद आपको ये दिखाओगे संचय आवर्ती वक्र दिखाओगे, तो ये आपको 100 तक दिखाना है ना, क्या दिखाना है, 100 तक आपको दिखाना है। तो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ आप 0 से स्टार्ट करके 100 तक लिख सकते हो, 10, 20, 30, दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 50, 60, 70 और 80। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा भाई ये क्या है और ये क्या है। तो देखो भाई, यहाँ आप लिख सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है 10 से कम, 10 से कम आपका कितना है 7, तो आप देख सकते हो 10 से कम आपका 7, तो ये 10 है, 10 से 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है 20 से कम, तो 20 से कम मैंने आपको बताया था 19 है, तो आप लिखोगे 20 से कम, 20 से कम कितना, 19, 19 आ जाएगा आपका। तीसरा देखो, 30 से कम, 30 से कम है आपका 34, कितना है आपका 34, 30 से कम कितना आ जाएगा आपका 34 आएगा, 30 से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको पॉइंट। उसके बाद आपको इसको मिला देना, एक काम करना है आपको। उसके बाद चौथा है आपका, जो 40 से कम है वो आपका प्लस हो जाएगा, 34, 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आपको 60, ये 60 है आपका, ये 34, 60 है, इसके ऊपर चला जाएगा 64 पे। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा हो जाएगा 64 में आपको 22 प्लस करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 6 और 8, तो ये आपका 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। जो 50 है वो आपका 86 रहेगा, तो ये आपका 80 के ऊपर आएगा 86। ठीक है, इतना आपको दर्शा देना। उसके बाद 86 हो गया आपका, 86, अब 86 में आप 14 ऐड करेंगे तो आपका ये 100 हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बिंदु को आपको मिला देना है, और ये आपका बन गया से कम औज़ाइफ वक्त। क्या बन गया, से कम औज़ाइफ वक्त। तो आप यहाँ लिख दोगे से कम तोरण या औज़ाइफ वक्त। समझ में आया आपको? यदि कोई समस्या हुई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा इसी तरह की वीडियो लेकर।